आप सभी को सुप्रभात। Welcome to those who have joined us online. और जो लोग ऑनलाइन में ज्वाइन किए उनका भी हम स्वागत करते हैं। So another session on prayer and intercession. और जो कि हम मध्यस्थता और प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं। Hope you are all feeling great. और मैं विश्वास करता हूं आप अच्छे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ताजगी को। Yeah, ताजगी है आपके अंदर। good. So today we are on the lesson 18, chosen fast. और आज हम उस विषय पर अध्ययन करेंगे जो उपवास के साथ प्रार्थना करने के बारे में। So yesterday we started off with a little bit of how to do the fasting. और पिछले दिन में हमने कुछ बातों को उपवास प्रार्थना के बारे में सीखा। So what is a chosen fast? और ये उपवास प्रार्थना क्यों हमें चुनना है या करना है, क्यों उपवास प्रार्थना करना है हमें? Yes? For personal changing. Yes. But the meaning of chosen fast is the fasting that pleases the heart of God. और ये जो परमेश्वर का हृदय की बात है। So we are fasting unto the Lord, जब हम उपवास करते हैं and we can prepare ourselves, और हम अपने आप को तैयार करते हैं, and also we can position ourselves correctly और ताकि हम अपने आप को सही कर सके to receive all the blessings that He has for us. जो परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है। साउंड हाउलिंग इज देयर, थोड़ा साउंड में। हेलो, तो साउंड बैलेंस करें, साउंड में हाउलिंग आ रहा है। ओके, यस, Sorry about that. Okay, क्षमा so चाहते हैं हम। we are going to see how we can prepare ourselves to fast correctly. कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं उपवास के लिए। So few points that I would like to reiterate. और मैं कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगी और बताऊंगी आपको। Let us keep our Bibles open to Isaiah chapter 58. और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय, उसका 3 से 4 पद तक। So fasting is not to impress God or anyone. और ये केवल उपवास जो है किसी को हम प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाली बातें हैं। So we are not trying to change God's heart or trying to twist His arm. हम परमेश्वर के हृदय को बदल नहीं रहे हैं, लेकिन हम स्वयं को बदल रहे हैं। So we are fasting unto the Lord. हम इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। And we also saw how we have to keep our relationships right with God and others. और हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ और दूसरों के साथ कैसे हम बना सकते हैं इस प्रार्थना के द्वारा। God is always concerned about relationships. और परमेश्वर हमसे हमेशा चाहता है उसके साथ रिश्ता को बरकरार रखे। He has given us one another. और इसलिए उसने हमें एक दूसरे को दिया है उस कार्य को करने के लिए। So we should be mindful not to harm or think low of anyone else. इसलिए हम किसी दूसरे को चोट न पहुंचाए, दर्द उनको पीड़ा न दे और ठेस न पहुंचाए। Especially we should not oppress others who are below working under us. और जो कोई हमारे अधीन में काम करते हैं उन पे भी हम किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं। It displeases the heart of God. और वो परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाता है। So once I was very small, I overheard a conversation. और मैं जब छोटी थी उस समय मेरा एक संपर्क हुआ। So that auntie was saying to someone else, I have to now not have a maid because every time I have some problem with her, she's coming late and I have to scold her and it disrupts my fasting. और हमेशा मैं उनसे कहती थी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, आप भोजन नहीं खा रहे करके इन बातों को मैं करती थी। So I was wondering how the helper can disrupt her fasting. तो कैसे एक सहायक को बाधा पहुंचाते हैं उपवास
उपवास काल में। So as I was growing up in the Lord, I understood that if we don't treat someone rightly, the helper who's under us, then the Lord will not listen to our prayers. और जब कभी हम ऐसे बाधाओं को उत्पन्न करते हैं या बाधाएं हमारे जीवन में आती है, तो इससे इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारे जो वार्तालाप होना चाहिए, उसमें रुकावट का कारण हम बन जाते हैं। So we should never get into quarrels or strife with others. हम किसी के साथ ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें, उनको परेशान ना करें। Sometimes it might be really correct what we are thinking, कई बार हम जो सोचते हैं वो अच्छा है करके, but Bible says man's anger cannot produce the righteousness of God. और परमेश्वर का वचन कहता है अगर मनुष्य अगर क्रोधित है तो परमेश्वर के करीब आने में और धार्मिकता को पाने के लिए वो हमारे लिए बाधाएं बन जाती है। So we should glorify God in our relationships. हम परमेश्वर की महिमा अपने रिश्ता को बनाने के द्वारा हम कर सकते हैं। So these are the things that we have to be mindful for as we prepare to fast unto the Lord. जब हम उपवास करते हैं तो हमें इस प्रकार से अपने मनों को तैयार करना जरूरी है। And there are some more things we can see in verses 6 and 7. और हम 6 और 7 पदों में हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय के, How we can help others, the poor and the needy. कैसे हम गरीब और जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। And also somebody known to us, if they are suffering, if we can help them wholeheartedly, that pleases God. अगर हम जानते कोई व्यक्ति परिस्थिति में पड़ा हुआ परेशान है तो हमें उनकी सहायता किस रीति से करना चाहिए। And also we should see that what we speak always pleases God. We should not grumble or we should not complain. We should do everything with a thanksgiving in our heart unto the Lord. अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो कभी भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बुड़बड़ाना नहीं चाहिए, दोष नहीं लगाना, जिसके कारण हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाने में बाधा बनती है। So if you see verses 9 and 10, और says the pointing of the finger, quit blaming victims, put an end to every gesture of contempt. और हम किसी पर उंगली उठाते हैं, किसी पर दो निर्बल पर उंगली, हम किसी को उंगली दिखाते हैं, किसी पर हम दोष लगाते हैं, ये सब बातें निंदा का कारण बनती है। So we should never harm others by our words. हम अपने शब्दों के द्वारा किसी को भी ठेस ना पहुंचाए, Because we are accountable to God. क्योंकि हमें परमेश्वर के सम्मुख लेखा देना है। God is always watching us. परमेश्वर हमें हमेशा हमारी ओर ध्यान करता, हमें देखता है। So our heart is open before us. हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को खुला रखना है। So these are the things we prepare ourselves before God before we get into fasting. ये बातें तैयारी करती है परमेश्वर के सम्मुख उपवास के साथ आने के लिए। And if we see verse 13, और जब हम यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 13 पद को जब पढ़ते हैं, we read, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight. यदि आप सबत के दिन कदम पीछे हटा लेते हैं, मेरे पवित्र दिन अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न नहीं करते और सबत को आनंद का दिन समझते हैं। The holy day of the Lord honorable, प्रभु का पवित्र दिन आदर के योग्य, and shall honor him, not doing your own ways, और उसका सम्मान करते हैं, अपनी मनमानी नहीं करते, not finding your own pleasure, अपने ही सुख की खोजी नहीं होते, nor speaking your own words. अपने ही शब्द नहीं बोलते। So sometimes we think we don't keep the Sabbath, but the main important point here is we should honor God in every area of our lives. कई बार क्या होता है, हम सबत को या विश्राम दिन को हम नहीं हो सकता नहीं मान रहे होंगे, लेकिन एक चीज जरूरी है, हमें परमेश्वर का आदर सम्मान करना कभी नहीं भूलना। So we are the temple of the living God, हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, and we are called to present our bodies as a living sacrifice. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने शरीर को पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाना है। So when we present our bodies as living sacrifice unto the Lord, जब हम परमेश्वर के लिए अपने शरीर को जीवित और पवित्र और बलिदान करके जब चढ़ाते हैं, so we cannot do
whatever we like, जो कुछ हम करना चाहते हमारे द्वारा नहीं, whatever the Lord has told us, His word becomes our bread. जो कुछ परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा बताता है, जो हमें दैनिक जो भोजन या रोटी की आवश्यकता होती है, Whatever He is telling, we willingly follow. जो कुछ वो करता है उसकी इच्छा के अनुसार हमें पालन करने के लिए तैयार होना है। So anything that dishonors God, anything that displeases God, if the Lord is convicting us, we immediately repent. अगर हमें हमारे जीवन में क्या करना है कि जब हम परमेश्वर को ना प्रसन्न करने वाली बातें, ना खुश करने वाली बातें अगर परमेश्वर हमारे जीवन प्रकट करता है, हमें तुरंत अपने आप में परमेश्वर के सम्मुख आकर पश्चाताप करना है और हमारे गलतियों को अंगीकार करना है। So as we summarize how to prepare ourselves for a good fasting, हमने जिस प्रकार अपने आप को देखा कि कैसे एक अच्छे उपवास के लिए हमें अपने आप को तैयार कर सकते उस कार्य के लिए, we should make sure we have the right motives, हमारे अंदर सही मानसिकता होना चाहिए, not to get impressed, not to give impression that we are fasting and so we are good. हम किसी को इस प्रकार का दिखावा ना दिखाएं कि मैं उपवास कर रहा हूं इस प्रकार से, Not trying to twist God's arm, हम परमेश्वर के उस हाथों से हम भागे नहीं, but surrendering ourselves to God. लेकिन हमें परमेश्वर के आधीन में समर्पण या समर्पित करने की आवश्यकता है, And we are called to love and forgive others, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम दूसरों को क्षमा कर सके treat others in love. और हमें उन्हें अच्छे से व्यवहार उनके साथ जो करते हैं प्रेम का व्यवहार करें, And we are called to show compassion to the needy and helpless. और जो लोग जरूरतमंद है और जो परिस्थिति में पड़े हैं उन पर हमें दया की भावनाओं को दिखाना है। And we should always choose to live a life that honors God. Our और- thoughts, और हमेशा हमें इस प्रकार का जीवन जीना है कि हम परमेश्वर का आदर सम्मान अपने मन के द्वारा हम कर सके our words should please God. और हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। So this is how we prepare for fasting in eyes of God. इस प्रकार परमेश्वर के दृष्टि में उपवास के द्वारा हम अपने कार्य को कर सकते हैं। So then we'll see the purpose and how to position ourselves right before God. जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसका उद्देश्य क्यों और किस लिए है। So we can fast for ourselves हम अपने लिए उपवास करते हैं, and we can also fast for someone else, हम दूसरों के लिए किसी दूसरों व्यक्ति के लिए भी उपवास करते हैं, or we can fast for a community, हम समूह के लिए हम समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं, or for a city or a nation. और शहर या हमारे जो देश हमारे राष्ट्र के लिए। So there are many reasons why we fast. बहुत से कारण है जो हमें उपवास करना चाहिए। So the main thing is we repent of our sins when we go to God in humble surrender. जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हमें पश्चातापी हृदय होना चाहिए और समर्पण का होना। And sometimes it might be because we are waiting and seeking God for a specific direction. और कई बार हम बाट जोते इंतजार करते हैं कि परमेश्वर का सही मार्गदर्शन के लिए। So sometimes it's for the deliverance of God on the protection hand of God. और कई बार हम परमेश्वर की सुरक्षा उसके हाथों के द्वारा और छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। So sometimes it's for receiving God's word. कई बार हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए इंतजार करते हैं। And we also see in Old Testament and New Testament there are many people who waited on the Lord, who fasted and they were blessed. जिस प्रकार हम नए नियम में और पुराने नियम में ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उपवास किया और परमेश्वर के बाट उन्होंने जो है। So we see in Mark chapter 9 verse 29, when a man is coming for healing his son, the disciples were not able to cast out the evil spirit. और जिस प्रकार हम देखते हैं कि मरकुस रचित समाचार उसका 9वां अध्याय उसका 29 पद में जब हम देखते हैं वहां पर एक छुटकारे को। So later when the disciples are asking Jesus, यीशु मसीह के पास आकर चेलों ने उसके बाद पूछा, why we were not able to cast it out? क्यों हमने उसके अंदर की जो दुष्टात्मा की शक्तियां है
हमने निकाल नहीं पाए। So Jesus is saying this can be cast out only by prayer and fasting. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुछ ऐसे जो छुटका दुष्ट आत्मा की शक्ति है जिनके लिए हमें उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता है। So here Jesus is not telling that because we are fasting, we can cast out, but it intensifies our faith in the Lord. और परमेश्वर उपवास प्रार्थना के द्वारा जो छुटकारा था उसके बारे में उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की वहां पर परमेश्वर की इच्छाओं को जो परमेश्वर चाहता है उसके द्वारा हम अपने जीवन के अंदर से पूरा करें। Sometimes we will be asking according to God's will. कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को हम मांगते हैं, We will believe in God, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, but our faith has to grow in the Lord. लेकिन परमेश्वर में हमारा विश्वास भी बढ़ना बहुत जरूरी है। Our faith is not so intense to receive it from the Lord. God has it for us. It is settled with God. परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा है, लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंदर विश्वास की कमजोरी को हम देख पाते जिसके कारण उन चीजों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। But only when we go to God in faith, we can receive it. जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं उन चीजों को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है प्राप्त करने पाते। Bible says it is impossible to please God without faith. और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। So what happens during fasting? We spend time in the Lord. उपवास प्रार्थना का मतलब क्या है? हमें परमेश्वर के उपस्थिति में समय को व्यतीत करना। So His presence, His word, the Spirit changes us. और परमेश्वर का आत्मा और हमारे आत्मा में वो बदलाव को लेके आता है उसके द्वारा। That intensifies our faith. वो है हमारा विश्वास का कारण। And we are able to receive from God. और वो हम योग्य होते हैं परमेश्वर की ओर से पाने के लिए। So we will see few examples from the Old Testament and the New Testament. हम नए नियम से और पुराने नियम से कुछ उदाहरणों को देखेंगे। So we see King Jehoshaphat when he was faced by the enemy nations. और हम राजा यहोशापात को देखे जब वो दुश्मनों का सामना कर रहा था। So he fasted and he wept before the Lord. और वो उसने उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसू को बहाए। So the Lord gave him direction and strategy how to fight the और enemy. परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन दिया और उस योजना को बनाने के लिए दुश्मन से सामना कर सके। So he kept people to praise the Lord in the army and he received his victory. और हम देखते हैं कि उनने अपने साथ जो सहकर्मी थे, सैनिक लोग थे, उनको परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उन्हें उत्साहित किया जिसके द्वारा उन्होंने छुटकारा और विजय को परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया। And another example is Nehemiah. और दूसरा उदाहरण देखते हैं नहम्याह के जीवन से। There was a deep stirring in his heart. उसका जो हृदय दर्द से भरा टूटा हुआ था। So when he heard that the walls of Jerusalem were destroyed, he was burdened. He wept and he cried before the जब Lord. उसने यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई थी उसकी खबर सुना, उसका हृदय टूट गया, बोझ से भर गया। So he was working with the king. और वो राजा के साथ काम करता था। And he was a cup bearer to the king. और वो राजा का प्याऊ था। So his position was secure. और वो उसका जो जिम्मेदारी था राजा की सुरक्षा करना। But when he heard that people in his land, the walls were broken and there was no protection. और वहां पर देखते हैं कि उसके लोग असुरक्षित है, वहां की दीवार गिर चुकी थी, टूटी हुई थी। There was a stirring in his heart. उसका हृदय उस बोझ से भर गया। So then he asked the king and he received divine favor and the call of the Lord was accomplished in his और life. देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अलौकिक योजनाओं को उसके सम्मुख प्रकट किया, राजा के द्वारा उन जरूरतों को पूरा करवाया गया। So sometimes even in our life, the Lord will put certain stirrings in our life. कई बार परमेश्वर हमारे अंदर उस बोझ भरा हृदय को देता है। So we might not know exactly why the Lord is putting that stirring. कई बार हम समझ नहीं पाते कि क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार का बोझ को हमारे अंदर डाला है। But when we go to the Lord and spend time with him, he will clearly guide us step by step. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर समय को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें कदम बाय कदम हमें उस बात को
लगातार उस बात को प्रकट हमारे जीवन में करता है। And once we hear him, it is our responsibility to obey him. और जब परमेश्वर हमको उसका प्रकाशन देता है या बता देता है, तो हमारे जीवन से क्या 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 करना चाहिए, हमें उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना जरूरी है। Also, sometimes you might be wanting to do the course in commerce. जब कोई विषय पर हम जब ध्यान देते हैं, And the Lord will be guiding you to an entirely different course in science. और परमेश्वर उस विषय पर चमत्कारों को, अद्भुत कामों को दिखाकर प्रकट करता है। When you surrender to God and submit to God, जब हम परमेश्वर के अधीन में समर्पित करते हैं, उसके अधीनता में जब आते हैं, the Lord will clearly direct your path. तो परमेश्वर हमें सीधा उस मार्ग की ओर ले चलता है। Sometimes it's commerce, but not now, maybe later. कई बार वो विषय हमारे लिए बाद में होता है या उसके पहले हमें मिल जाता है। Sometimes it's not commerce, sometimes not science, sometimes ministry. कई बार वो आश्चर्य कर्म, कई वो विषय जो हमारे जीवन में होता है, वो कभी कभी हम उसको देखने पाते हैं। The Lord will reveal it to us very specifically when we go to him. जब हम उसके पास हम आते हैं, तो परमेश्वर हमें स्पष्ट रीति से उस बात को प्रकट करता है। And God's plans are the best. और परमेश्वर की उस योजना को हमारे जीवन में करता है। And we see another example of Ezra. हम एज्रा के जीवन से देखते हैं। So he is asking direction from the Lord how to rebuild the temple. और वो मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर से निर्देश को पाता है। So can I ask one of us to read Ezra chapter 8 verse 20? क्या हम में से कोई एक जन पढ़ेंगे एज्रा की पुस्तक 8 अध्याय उसका 21 पद? Page number 86. Thank you. हिंदी में पढ़े। Thank you. So we see that Ezra is seeking clarity and direction from the Lord. He's humbly surrendering himself, seeking for direction. और एज्रा परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करता है कि सही निर्देश को प्राप्त कर सके। On how to rebuild the temple. और वो किस प्रकार हम देखते हैं कि वो मंदिर का निर्माण कर सका। And then we see another example where Ezra is repenting on behalf of others, on behalf of his people. दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि एज्रा अपने लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, So he's pleading to God on behalf of the people to be merciful. वो परमेश्वर से उस दया को दीन होकर लोगों के लिए मांग रहा है। And we see the example of Esther who fasted for the people of Jews. देखते हैं कि एस्तर के जीवन में जो यहूदी लोग के लिए वो चुनौती का स्थिति का सामना करते हुए, She knew her life will be in danger, but still she chose to fast and go and meet the king. उसे मालूम है कि एक बड़ी चुनौती है, एक खतरा है, लेकिन उसने क्या किया, उपवास और प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार की। So she received favor from the king and the Lord God Almighty. और हम देखते हैं कि राजा के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा प्रति उत्तर को उसने प्राप्त की। We also saw how Daniel prayed according to the prophetic word. He और fasted. हम देखते हैं दानियल भी भविष्यवाणी के वचन के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर के उसके जीवन में उसने प्रति उत्तर को पाया। And we see about Daniel is he receives a lot of visions and dreams from God. परमेश्वर की ओर से दानियल बहुत सारे स्वप्न को, दर्शनों को प्राप्त किया। So he fasts and he asks God for understanding how to interpret what God has revealed. और परमेश्वर की ओर से उसने इस समझ को प्राप्त किया कि कैसे उसका अर्थ बताए और लोगों को उनको समझा सके। Sometimes we might not be able to understand
what God is telling us. कई बार हम समझ नहीं पाते परमेश्वर की बातों को। So at that time, we can go on a fasting just to ask God for understanding and wisdom how to go from here. और तब हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के साथ समय प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। और जो वो प्रार्थना हम जब करते हैं, परमेश्वर अपनी समझ को हमें देता है उसको समझने के लिए। During those times, sometimes it will be totally a different direction that the Lord is leading us. और हम देखते हैं कि उसके जीवन के अंदर कई बार एक अलग रास्ता को हम देखने पाते हैं। His plans are always to prosper us, never to harm us. और परमेश्वर की जो आशीष है वो समृद्ध हमें करती है, कभी भी उससे हमें अलग नहीं करती। And we see how the Lord Jesus, before he began his ministry, he fasted for 40 days and 40 nights. हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जब उसने सेवकाई को प्रारंभ करने के पहले उसने 40 दिन उपवास प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत किया। And we also see in the early church where the elders set apart Saul and Barnabas by fasting and prayer for a specific mission work. हम देखते हैं कि पहली शताब्दी कलीसिया के जो लोग थे, जो अगुवे थे, उन्होंने अपने समय को उपवास सेवा की यात्रा में सेवा को करने के लिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना में समय व्यतीत किया, जिसके कारण उस सेवा में उनके जीवन में हम सेवा को बढ़ोतरी को देखते हैं। And also while choosing the leaders, the elders of the church fasted and prayed and appointed them. हम देखते हैं कि अगुवों को नियुक्त करने के लिए भी उन्होंने उपवास प्रार्थना का चुनाव किया। So when we see the blessings, when we see how to prepare ourselves and how we have to go about this fasting, we can be so sure that God will bless us. जब हमें परमेश्वर की आशीष अगर हमें प्राप्त करना है और परमेश्वर की आशीष को हम चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें किस रीति से उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए, जिसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त करते हैं। Now we can see the wonderful promises in verses 8 to 14. Isaiah chapter 58 और हम verses 8 to 14. हम यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 8 से लेकर 14 पद तक हम प्रतिज्ञाओं को देखते हैं, उसका हम अवलोकन करेंगे। So how many of us are eager to receive these blessings from God? कितने लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त कर सके। So even if we fast for a single meal or one day or 3 days, अगर हम उपवास एक टाइम का भोजन छोड़कर, एक दिन का भोजन छोड़कर अगर हम समय को व्यतीत करते हैं, so if we choose to do how God wants us to do, और हम उस चीज का चुनाव करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, so we are positioning ourselves the right way under God to receive all of His blessings. तो हम अपने आप को उस रास्ते पर लाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है करने के लिए। So let us see all the blessings that God has for us. परमेश्वर के द्वारा जो हमें प्रतिज्ञा दी, उन बातों को हम देखने पाएंगे। So Isaiah 58:8 we read, then your light shall break forth like the morning. और यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 8 पद में पढ़ते हैं, या आपके जीवन प्रकाश, तब तेरा प्रकाश वो फटने के समान चमकेगा। So what does this light mean? So we get more revelation and illumination from God. So whatever God speaks to us from His word, we will be able to understand. यहाँ प्रकाश वो फटे का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर की उन बातों को हम समझ सके, परमेश्वर के हृदय की बातों को समझ सके, या कई बार हम प्राप्त नहीं कर सकते, ताकि हम भलाई और समृद्धि जो परमेश्वर की ओर से है हमारे जीवन में हम देखने पाएंगे। So when we understand God's word and walk in His light, all the darkness is pushed away. जब हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन से क्या होगा, अंधकार दूर हट जाएगा। So we receive life and strength and God's direction. और हम अपने जीवन में अपने शरीर में जीवन को पाएंगे, भलाई की बातों को देखेंगे, और हम उसके द्वारा
हम शक्ति को भी प्राप्त करते जाएंगे। So Bible says, my sheep listen to my voice. और वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। So in Bible are hidden treasures for us. परमेश्वर के वचन में गुप्त भंडार है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। Only when we seek him, we will be able to find him. जब हम उसकी खोज करेंगे तब हमें वो चीजें प्राप्त होगी। So the fasting helps us to position ourselves to receive God's word with clarity. उपवास प्रार्थना हमारी सहायता करती है जो परमेश्वर ने हमारे रखा स्पष्ट रीति से परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने के लिए। And another blessing is in verse 8, your healing shall spring forth speedily. दूसरा जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर इस यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय के 8 पद में कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। Sometimes we might be seeking God for a physical healing or an emotional healing. कई बार हम अपने मानसिक चंगाई के लिए शारीरिक चंगाई के लिए कई बार इंतजार करते हैं। So when we choose to fast right before God, जब हम परमेश्वर के सम्मुख हम सही समय पर उपवास को करते हैं as we are spending time in his presence, और उसकी उपस्थिति में जब समय को व्यतीत करते हैं there is healing within us. और हमारे अंदर वो चंगाई को हम प्राप्त करते हैं। So our body, soul, mind, everything is healed. हमारा शरीर प्राण और आत्मा पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करता है। So that is a blessing that the Lord has. ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। Sometimes we won't even know, but we will be emotionally made whole before the Lord. और हम कई बार इस बात को समझ नहीं पाते लेकिन हम भावनात्मक रूप से उस चंगाई को भी हम प्राप्त कर लेते हैं। So another blessing is your righteousness shall go before you. अगला जो प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से जो हमें दिया गया है वो तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। So righteousness pleases God always. और जो हम धर्मी जब ठहरते हैं परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले बनते हैं। And it is a place of security, it's a place of protection और and promotion. धार्मिकता एक बचाव है, सुरक्षा और बचाव का स्थान है। So God will bring us to a point of righteousness where we will walk in his righteousness. परमेश्वर हमें उस धार्मिकता की ओर लेके आना चाहता है ताकि हम धार्मिकता में चल सके। So we will have his protection. ताकि उसकी सुरक्षा को हम प्राप्त करें। So whatever the evil one does against us, the Lord will protect us. जब शत्रु हमारे विरोध में खड़ा होता है हमें नाश करने के लिए खत्म करने के लिए तो परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा कवच के रूप में हमारे सामने आता है। So we will be able to move forward in the purposes of the Lord. ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं के लिए हम आगे बढ़ सके। And the Lord will exalt us at the right time. और उस समय सही समय पर हम परमेश्वर को ऊंचा कर सके और उसको प्रसन्न कर सके। As we keep doing whatever that the Lord wants us to do the right way, जब परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम सही रीति से सही समय पर कैसे हम कार्य करें, exaltation comes from the Lord. हमारे परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर वो प्रसन्नदायकता आती है और उस सम्मान को हम अपने जीवन के अंदर प्रकट करते हैं। And then we see the glory of the Lord shall be your rear guard. और हम परमेश्वर की महिमा से वो हमारी रक्षा करता है और पीछे से हमें ढांप देता है। So we see the glory of the Lord is the presence of the Lord within us, in us. परमेश्वर की जो महिमा है हम अपने अंदर हम महसूस करते या उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। So we see in the Old Testament how the Lord protected the Israelites from the Egyptians during the Red Sea. और हम देखते हैं इस्राएलियों को परमेश्वर ने किस प्रकार सुरक्षा दिया जब मिस्र से उस समुद्र के पास आए। इस मिस्र के सेनाओं से परमेश्वर ने किस प्रकार जो उनका पीछा किया उनको सुरक्षा दिया। We saw the glory of the Lord went behind the Israelites. इस्राएलियों के पीछे परमेश्वर की महिमा थी। So his protection was there. उसकी सुरक्षा वहां पर थी। So it was almost a dead end. They couldn't go further, and the Israelites can't go front as well as back. They were cornered. और हम देखते हैं कि ना वो इस्राएल लोग पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं ऐसी अवस्था में। And sides there were waters. और देखते हैं कि वहां पर देखते हैं उनके पास समुद्र जो पानी से सामने भरा हुआ कोई रास्ता नहीं उनके लिए। Now I want you to imagine the situation.
और हम इस बात में मैं इस बात का उस दृश्य को देखती हूँ। So just think, from behind the Egyptians are behind them. अब उस दृश्य को देखे कि पीछे मिस्र के सैनिक लोग, सेना के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। So we see the glory of the Lord just went behind the Israelites, in between the Israelites and the Egyptians, और हम देखते and हैं there was protection. वहां परमेश्वर की सुरक्षा देखते हैं कि इस्राएली के पीछे और जो मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे उसके बीच में। So they were able to enjoy the manifested presence of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर की वो जो उपस्थिति है, परमेश्वर की जो महिमा को वहां पर हम देखते हैं। So just think, what can be more than the presence of the Lord, and we know for sure that He is with us. और हमारे अंदर उससे अधिक इस बात को महसूस करना है कि परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर कितना अधिक है। And just encouraging each of us, the blessings that God has for us is unimaginable. अब एक बात आप लोग को एक बात बताकर मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें इस बात से आश्चर्यचकित होना है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे अंदर उसकी उपस्थिति को देता है। So when we fast in the way that the Lord wants us to fast, और परमेश्वर जिस प्रकार चाहता है कि उपवास हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा कर सके, we can be so sure that we will experience signs and wonders in our life. और हम अपने जीवन के अंदर अनुभव कर पाएंगे परमेश्वर के अद्भुत काम और आश्चर्य कर्मों को। How many of us believe if God can do it for the Israelites, He can do it for us? कितने लोग विश्वास करते हैं जिस प्रकार इस्राएलियों को परमेश्वर ने सहायता किया, क्या आपके जीवन में भी उस परमेश्वर कर सकता है? Praise God. So परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। no situation is difficult for our Lord. हम परमेश्वर के सामने कोई भी परिस्थितियां उसके सामने असंभव नहीं है। And the next point is verse 9, then you shall call and the Lord will answer. You shall cry and He will say, here I am. और अगला जो पॉइंट हम देखेंगे वो लिखा वहां पर हम देखते हैं, तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। So there is a promise of the Lord answering our request. और एक बात याद रखना, परमेश्वर हमारे परिस्थितियों में, हमारे प्रार्थना के समय जो हम चाहते हैं वो परमेश्वर उत्तर देने के लिए वहां पर है। We can be so sure that the Lord is listening to us. और एक बात से हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर हमें उत्तर देता है। We are exactly in the right direction. और हम सही रास्ते पे हैं, उसको समझना है। He will give us His peace. और वो हमारे अंदर शांति को प्रदान करता है। The world cannot give us this peace. ये संसार हमें शांति नहीं दे सकता। So in His presence there's fullness of joy and peace. और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद भी है और शांति भी है। So we should understand that as we position ourselves before God the right way, हमें इस बात को समझना है कि मेरी स्थिति परमेश्वर के सम्मुख क्या सही है, it keeps changing us, क्या मेरे जीवन को बदल रही है, aligns ourselves और हम अपने आप को अलग कर पा रहे हैं towards the best purposes God has for कि us. परमेश्वर की जो हमारे अंदर विशेष जो समृद्ध की बातें है जो उसने हमारे रखा है, क्या उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। We see that Daniel fasted for almost 21 days. हम देखते हैं कि दानियल ने लगभग 21 दिन तक प्रार्थना किया। But even though there was demonic oppression, he got the answer on the first day. But to receive, he had to fast for 21 हम days. देखते हैं शैतान उसकी जो परमेश्वर की ओर से दानियल ने उस उत्तर को प्राप्त कर लिया था, लेकिन शैतान उसके उत्तर को रोकने के लिए बाधित हो गया। And another blessing is verse 11. The Lord will guide you continually. अगला जो हम प्रतिज्ञा को देखते हैं कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। So we will have continued guidance from the Lord and also in all areas of our life. हमारे सारे जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर की ओर से हमें मार्गदर्शन को पाना है। So it can be health, education, relationships, रिश्ते, every area God will give us हमारे पढ़ाई guidance. के क्षेत्र में, हमारे गृह कार्य क्षेत्र में, हमारे काम के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन हमें आवश्यक है। And another blessing is He satisfies our soul in drought.
और देखते हैं कि हम आत्मा में हमें क्या करना है, उस आश्वासन को हम पाते हैं। So even in the worst situations, जब हम देखते हैं कि जब हमारा बेकार परिस्थिति जब होती है, God will make us to be fruitful. और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। The Lord will protect us. परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, We will be able to have full and abundant life in Jesus. और मसीह यीशु में उस भरपूरी का जीवन को हमें प्रदान करता है। And the Bible also says in verse 11, and strengthen your bones. और वो परमेश्वर का वचन कहता है 58:11 में, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। This also means healing, health, and wholeness. और ये हमारे स्वास्थ्य के चंगाई और संपूर्णता के बारे में बताता है। And then the Bible says, you shall be like a watered garden. और परमेश्वर का वचन बताता है हमारे जीवन, तू सींची हुई बारी के समान होगा। So we will be flourishing and thriving in every area of our life. जब हम अपने जीवन में अपने बढ़ोतरी के लिए समृद्धि और उन्नति और फलदायक को के विषय में जब बताता है परमेश्वर, There will be nothing stagnant or dirty in our life. हमारे जीवन में कोई भी ऐसा गंदगी नहीं होना चाहिए। The Holy Spirit will keep cleansing us by the Spirit and the Word. अगर हमारे अंदर गंदगी है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर सफाई को करता है। And also we see in verse 12, 12वें पद में हम देखते हैं, those from among you तुम में से कुछ लोग बहुत काल के shall build the old waste places. तो पिछले देखते हैं कि वो उजड़े हुए स्थान को फिर से बसाएगा। So as we fast individually and also as a community, जब हम व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करते हैं और समुदाय के लिए समुदाय तौर से प्रार्थना करते we हैं, see that the Lord will use us to re-establish and reinforce certain lost things. और परमेश्वर हमें उन चीजों के लिए इस्तेमाल करता है जो उजड़ा हुआ है स्थान है, ये उजड़ी हुई बातें हैं। So he will use us to re-establish godly values that are not there. He will use us as a blessing in family and relationships. परमेश्वर हमें बसाने के लिए, परिवारों के लिए और उस शारीरिक चंगाई को पाने के लिए हमें इस्तेमाल करता है। So in your college, in your workplace, you might be that one person who's living according to what God wants you हो to. सकता है आपके कॉलेज में जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप अकेले विश्वासी है, चाहे आपके नौकरी जहाँ करते व्यवसाय करते उस क्षेत्र में, चाहे स्कूल की पढ़ाई के क्षेत्र में। And also the Bible says, you shall raise up the foundations of many generations. और अगला जो बात बताता है कि तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। So anything in the family, the peace of the family or in the church, whatever that the Lord wants us to do, his purposes through us will be fulfilled. परिवार के जीवन में या कलीसिया के कार्यों में परमेश्वर क्या करेगा, हमारे द्वारा उन पुनर्निर्माण को उनके जीवन में उत्पन्न करेगा। So we will be a blessing not only for us but also to many around us. केवल हम अपने जीवन के अंदर आशीष नहीं बल्कि हमारे चारों ओर जो रहने वाले उनके लिए हम आशीष का कारण बनते हैं। And verse 12 says, and you shall be called the repairer of the breach. और 12वां वचन बताता है, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा। So we will be people who are standing in the gap praying for others. और हम परमेश्वर हमें ऐसा लोगों के बीच में खड़ा करेगा जो कि जिनकी दीवारें टूटी है, जिनका जीवन सही नहीं है, परमेश्वर और उनके बीच में हमें मध्यस्थ या बिचौलिए के रूप में खड़ा करेगा। So our family, our church, everything we pray, and when we pray, no attack of the evil one can come against us. जब कभी हम कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए जब हम मध्यस्थ बनेंगे तो शैतान कभी भी उन पर प्रहार नहीं करेगा, उन्हें कमजोर नहीं करेगा। And we also see the restorer of streets to dwell. और हम देखते हैं अगला जो देखते हैं, पथों को ठीक करने वाला हमें ठहराता है। So God has chosen us to bring healing and restoration to communities. अब हम परमेश्वर हमें समूह को सुरक्षा देने के लिए और लोग के लिए रास्ता बनाकर देने के लिए, बहाल करने के लिए हम परमेश्वर हमको अलग किया है। And verse 14 we see, then you shall delight yourself in the Lord. और अगला जो वचन बताता है, सो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। So what happens? We will begin to enjoy our relationship with God. हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ आनंद उठाने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। The time spent with him will be the most meaningful time and blessed time in our lives. जब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वो समय होता है
जब हम परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करते हैं। So it will no longer be boring time. हमें कोई उसमें किसी प्रकार का आलस या हमें बोर नहीं होगा। So we will be longing to go to his presence. हर उसके पास आने के लिए लगन के साथ और हमारा लगाव बढ़ेगा। And it also says, I will cause you to ride on the high hills of the earth. और वचन बताता है कि मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलाए चलूंगा। Which means the Lord will honor us and he will give us promotion and elevate us. और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हमें उच्च स्थान में पहुंचाएगा ताकि उसके साथ हम उड़ सके, चल सके। So we might not know how he's doing this, but ours is just to focus on the Lord and grow in our relationship with him. जब हम परमेश्वर के कब हमारे जीवन में सब कुछ होगा, जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएंगे और उसके साथ चलेंगे। And the Bible says, and feed you with the heritage of Jacob your father. और वचन बताता है हमें कि मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। So we have rich spiritual inheritance. और हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थान में उस धन के हम खोजी बन जाएंगे। So when we enjoy spiritual inheritance in the और Lord, जब हम आत्मा में उस स्थान को जब हम प्राप्त करेंगे, so everything else we see in the natural also becomes blessed for us. या उसकी जब मिराज को हम पकड़ेंगे, मिराज में पहुंचेंगे, तो हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। So these are the blessings that we have if we choose to position ourselves right before God and fast and pray. जब हम उपवास प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर इन आशीषों के द्वारा हम उन उपलब्धियों को या उस आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। So when we continue to please God in our fasting and prayer, और जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में हम स्वयं को और शांति वातावरण को जब प्राप्त करते हैं, so he is more than eager to bless us with whatever he has promised us in his और word. परमेश्वर बहुत अधिक इच्छा को जाहिर करता है कि हमें वो उसकी आशीषों से बढ़ सके। Why is it so sure that we will receive each and every blessing? क्यों हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हम प्रत्येक जन क्यों चाहते हैं कि इसके द्वारा उस आशीष को पाएं? Because God has promised us. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा को रखा है। Why we are positioning ourselves right before God? क्यों हम परमेश्वर के सामने अपने आप को तैयार करते हैं, खड़ा करते हैं? Because God has told us to position ourselves. क्योंकि like this. परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा कहा है वो वहां उसके सम्मुख खड़े होने के लिए। God in fact wants us all to enjoy all the blessings he has for हम us. परमेश्वर के जब परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर हम उसकी उपस्थिति में आनंद को प्राप्त कर सके। Whenever we pray, he's answering our prayers. जब कभी हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें उसका उत्तर देगा। He's giving us understanding. वो हमें समझ देगा He's blessing us in the direction in which we should go. और वो हमें आशीष देगा, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। We will be able to thrive and flourish even in the most wilderness of places. और हम चाहे भवंडर के बीच में उस मरुस्थल में भी जहाँ कहीं भी, वहां पर भी परमेश्वर हमें ले चलेगा और उसकी आशीषों को हमारे जीवन प्रदान करेगा। And most importantly, we will be enjoying our relationship with God. और सबसे खास बात यह होगा, हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाकर आनंद को उठा पाएंगे। And we have the healing and wholeness of God. और हम परमेश्वर की उस चंगाई को जो पवित्रता की ओर, पवित्र परमेश्वर की ओर से पाते हैं, वो आदर का पात्र हम ठहराए जाएंगे। We enjoy a spiritual inheritance from God. और परमेश्वर की उस मिराज को हम उस मिराज की आशीष को हम प्राप्त करने पाएंगे। See, I'm encouraging each and every one of us मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ to take the word of God so seriously in your life, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीरता से ले, because only the word can bless us. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें आशीषित करेगा। And only when we walk in his way and choose to fast and pray God's way, we can position ourselves right before God. हम जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ चलेंगे, वो हमें सही मार्गदर्शन करेगा ताकि हम सही चुनाव कर सके। See, I'm so thankful to God that God is revealing such powerful truths to you even at this young age. और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस जवानी अवस्था में वो सामग्री बनाया है ताकि परमेश्वर के लिए आप उपयोगी हो सके। Many of these truths I have learned after failure, stumbling,
and each step one by one. कई बार जीवन के अंदर असफलता आई, उस असफलताओं में कदम एक एक समय लगातार एक एक जब कदम बढ़ाते हैं, उस कदम बढ़ाते समय मैंने उन बातों को सीखने का प्रयास की। So you are truly blessed. आप लोग बहुत आशीषित हैं। So even after the session is gone, I would encourage us to go through these points, and the Lord will speak to each and every one of और us. मैं चाहती हूं कि आप लोग इस वचन को जो इस बिंदु पर अध्ययन करें, उसको पढ़े, ताकि आप आपके जीवन में उस जब पढ़ेंगे आप अपने जीवन में उस परिवर्तन और बड़ा बदलाव को देखने पाएंगे। We might be in different seasons of life, हम अलग अलग समय के स्तर में पाए जाते हैं, but the Lord is eager to listen to us as we fast and pray correctly. परमेश्वर हमारे और बड़े ध्यान लगाकर सुनता है और सुनना चाहता है। तब और वो कैसे होगा कि हम क्या हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थना को कर रहे हैं कि नहीं। So today, even as you're fasting, अगर आज आप उपवास में हैं, I would encourage us to seek God how the Lord wants us to और seek. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर के पास आए, उसके करीब आकर उसको पुकारे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष देने We'll पाए। resume after the break. ब्रेक के बाद मिलेंगे।